यदा तु राजा स्वसुतान् साधुं पुष्यन्यधर्माण विनेष्ट दृष्टिः। बंधुओं, आज विदुर जी धृतराष्ट्र के पास में पहुंचे हैं, क्योंकि मंत्री पद तो है ही। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंचे हैं। बोले, राजन, जो पांडवों के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसको रोको। कभी उनको लाचा गृह में जलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, कभी उनको जुआ में हराना चाहते हैं। नाना प्रकार के जो षड्यंत्र आप कर रहे हैं, उनको रोको। और सुनो, आपकी बाहर की आंखें तो है नहीं, लेकिन अंदर की आंखें तो खोलो। विदुर जी महाराज प्रार्थना करते हैं धृतराष्ट्र से, और देखो पांडव कमजोर नहीं है, पांडव कमजोर नहीं है, वो तो आपका आदर करते हैं, वो तो आपका सम्मान करते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं, अरे आधा राज्य नहीं दे सकते हो, तो जो भी आपकी इच्छा हो वो समर्पित कर दो, वो अपना उसमें गुजारा कर लेंगे। बंधुओं, ये प्रार्थना विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से कर रहे हैं। इतने में क्या होता है कि दुर्योधन आ गया, और दुर्योधन ये सारी बात सुन रहा है। दुर्योधन ने कहा, विदुर जी, आप मेरी पीछे से बुराई कर रहे हो। बंधुओं, विदुर जी कहने लगे, बेटा, मैं तो एक मंत्री होने के नाते मैं तो एक प्रार्थना कर रहा हूं। मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा, मैं तो एक विनम्र विनती कर रहा हूं। आखिर है तो वो आपके भाई। बंधु, दुर्योधन क्रोध में आ गया और कहने लगा, विदुर, आज से आपका मंत्री पद नहीं है, जाओ यहां से दूर चले जाओ। खाते मेरा अन्न हो, खाते मेरा नमक हो, और भलाई चाहते हो उन पांडवों की। आपके जो शरीर में जो खून बना है वो मेरे अन्न से बना है, और बढ़ाई उस पांडवों की कर रहे हैं। विदुर जी कहने लगे, देखो, मेरा आपको कोई कष्ट देने का मत नहीं है, आपको कष्ट पहुंचाने का मेरा विषय नहीं है। मैं तो एक प्रार्थना कर रहा हूं। और देखो, विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, प्रभु, यदि एक खानदान में एक व्यक्ति यदि नालायक हो तो उस व्यक्ति को नष्ट देने में कोई पाप नहीं लगता। यदि एक परिवार में कोई नालायक व्यक्ति हो तो उसे त्यागने में कोई पाप नहीं लगता। एक संत का भाव है। संत एक कुटिया के गांव के एक किनारे झोपड़ी में वास कर रहे थे। गर्मियों का दिन था। ध्यान से सुनना बंधुओं, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बड़ी जोर से बोला करो बंधुओं। कोई व्रत तो है नहीं है ना?
हाँ तो जोर से बोला। एक संत कुटिया में वास करते हैं, गर्मियों का दिन है और उधर से गरम गरम हवा चल रही है। वो संत कहता है, ए हवाओं के झकोरों कहाँ आग लेके निकले, ए हवाओं के झकोरों कहाँ आग लेके निकले, मेरा गाम बच सके तो मेरी झोपड़ी जला दो, मेरा गाम हो बच सके तो मेरी झोपड़ी जला दो। ए हवा के झकोरों कहाँ आग लेके निकले, और मेरा देश बच सके तो मेरा देश हो बच सके तो मेरे गाम को जला दो, मेरा देश बच सके तो मेरे गाम को जला दो। ए हवा के झकोरों कहाँ आग लेके निकले, मेरा गाम हो बच सके तो मेरी झोपड़ी जला दो। बंदो, एक संत कह रहा है, यदि मेरा गांव सुरक्षित है तो मेरी झोपड़ी जलाने में कोई कष्ट नहीं है महाराज। यदि पूरा देश, पूरा प्रदेश यदि सुरक्षित है तो एक गांव को विनष्ट कर देने में कोई पाप नहीं लगता। और यही विनती विदुर जी धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। एक व्यक्ति को त्यागने से यदि पूरा गांव सुरक्षित है तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। आपके परिवार में है ये दुर्योधन कलंकित पैदा हुआ है। बंधु, दुर्योधन को बड़ी गुस्सा आई और विदुर जी को दरबार से बाहर निकाल दिया है। जाओ, आप यहाँ के अधिकारी नहीं हो, आप खाते यहाँ का अन्न हो और बढ़ाई करते हो उन पांडवों की। मंत्री विदुर को बंधु वहां से निकाल दिया है। आज विदुर जी महाराज चेहरे पे उदासी लेकर के अपनी कुटिया में आते हैं और विदुरानी से कहते हैं, सुन अब हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं है। बंधुओं, नगर के बाहर विदुर जी अपनी कुटिया बनाकर के बस वहीं वास करने लगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं। खाने के लिए भोजन की व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए विदुर जी वन में जाते हैं और वन से जो भी फल लाते हैं उनको भोजन लगा करके ठाकुर जी को पवा करके स्वयं पाते हैं। एक दिन क्या हुआ, हस्तिनापुर बड़ी दुल्हन की तरह सज रहा है। विदुर जी ने विदुरानी से कहा, सुनती हो, आज हस्तिनापुर फूलों से बड़ी दुल्हन की तरह सज रहा है। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे द्वारकाधीश की आज रथ यात्रा आ रही है। विदुरानी कहने लगे, द्वारकाधीश क्यों आ रहे हैं? विदुर जी बोले, उन पांडवों को न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं जो कौरव उनके साथ में अन्याय कर रहे हैं। ध्यान से सुनना बंधु, कृष्ण आज न्याय दिलाने के लिए हस्तिनापुर में आ रहे हैं। विदुरानी कहने लगी,
आपका मंत्री पद तो है नहीं है? लेकिन इतनी भीड़ में कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे हमको? विदुर जी कहते हो सुनो, धैर्य रखो। यदि हम कृष्ण को नहीं देख पाएंगे, लेकिन कृष्ण हमको तो देख लेगा। हम कृष्ण को नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो कृष्ण, वो द्वारकाधीश हर व्यक्ति की भावना को समझता है और व्यक्ति की भावना के अनुरूप वो दर्शन देता है। महाराज विदुर रानी कहने लगी तो ठीक है। विदुर और विदुरानी इतनी भीड़ में सबसे पीछे खड़े हुए हैं। जैसे ही द्वारकाधीश की रथ यात्रा आई, दुर्योधन ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करवाई है। अटारियों पर फूल बिखेरने वालों को बिठा दिया है। मेरे कृष्ण आ रहा है, स्वागत तो होना चाहिए। बंधुओं, मेरे द्वारकाधीश को बनावटी प्रेम अच्छा नहीं लगता। मेरे द्वारकाधीश को दिखावा अच्छा नहीं लगता। उसको तो भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे, भव से बेड़ा पार है। बोलो जय श्री कृष्ण। कृष्ण ने फूल बिखेरने वालों को नहीं देखा। कृष्ण ने उस सजावट को नहीं देखा। कृष्ण की रथ यात्रा आ रही है और जैसे ही कृष्ण की नजर उस विदुरानी पर पड़ी, महाराज विदुरानी गदगद हो गई। जय हो द्वारकाधीश, जय हो मेरे कृष्ण, आपकी बड़ी अनुकंपा रही। आज मुझे आपने देख लिया। एक भक्त को और क्या चाहिए? भक्त को और क्या चाहिए? विदुरानी के पीछे विदुर जी खड़े थे और विदुर से इशारा कर दिया, सुनो हम तुम्हारे घर आने वाले हैं, जाओ व्यवस्था करो, भोजन हम वही करेंगे। विदुर जी कहने लगे, अरे विदुरानी देखो, कृष्ण मुझसे कुछ कह रहा है, इशारे में कुछ बोल रहा है। मुझे तो लगता है कृष्ण हमारे घर पर आने की कह रहे हैं। विदुरानी ने कहा, तो ठीक है मैं चलती हूँ, कृष्ण की आने की कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। बंधुओं, विदुरानी वहां से दौड़ी दौड़ी आई। अब पांडव और कौरवों के पक्ष और विपक्ष की बात चल रही है। कृष्ण कहते हैं, बोले दुर्योधन, पांडव आपके भाई है ना? बोले हाँ जी। बोले आपके काका के बेटे हैं ना? बोले हाँ जी। बोले तो आधे राज्य के अधिकारी तो हुए? बोले ना जी। सूचे ग्रही नैव दास्यामि बिना उद्धेन युद्धेन केशव। मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दे सकता। यदि लेना चाहते हैं तो सबसे पहले युद्ध करना होगा। कृष्ण ने कहा, अरे दुर्योधन, आपने युद्ध की परिभाषा जानते हो कि युद्ध होता क्या है? आपने बचपन में अपनी नानी पर नानी से अम्मा से सुन लिया होगा कि युद्ध क्या है। युद्ध की परिभाषा आप जानते हो? कितने कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितनी नारियां विधवा हो जाती हैं।
आप युद्ध की बात करते हो। और सुनो, मैं तो कहता हूं ज्यादा नहीं तो पांडवों को 5 गांव दे दो, छोटे छोटे 5 गांव दे दो, वो अपना भरण पोषण उन्हीं गांवों से कर देंगे। बंधु, दुर्योधन नहीं माना। कृष्ण की बात रद्द कर दी। बोले यदि लेना चाहते हो तो युद्ध करना होगा। इतनी कहने थे और विदुर जी की आंखों में अश्रु आ गए। कृष्ण ने विदुर जी को देखा, बोले आप रो मत, आप रो मत, आप जाओ घर में अपनी व्यवस्था करो, हम आने वाले हैं। दुर्योधन कहता है, कृष्ण आज मेरी माता 56 भोग की व्यवस्था की है आपके भोजन के लिए, चलकर के आप भोजन ग्रहण करो। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। भोजन, ध्यान से सुनना बंधु, भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। एक तो वो है कि स्वयं खाने वाले के पेट में भूख हो तो भोजन करना अनिवार्य है, और एक भोजन वहां किया जाता है जो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, वहां भोजन किया जाता है। और सुनो, अभी मेरे पेट में भूख नहीं है और आपके मन में भोजन कराने की इच्छा नहीं है, इसलिए हमारा तो निमंत्रण आज विदुर जी के यहाँ है। विदुर जी उसी सभा में बैठे हैं। विदुर जी ने देखा कृष्ण मेरा नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं मेरा भोजन तो विदुर जी के यहाँ है। विदुर गदगद हो गया महाराज। आज जैसे ही दुर्योधन पूछने लगा, क्या विदुर जी ने आपका निमंत्रण दिया? आप सीधे सीधे मेरे घर पर आ रहे हैं, आपसे कहीं रास्ते में मुलाकात हुई? कृष्ण कहने लगे, उनका निमंत्रण गया था द्वारका में। बोले जब भी कभी हस्तिनापुर आए तो मेरे घर जरूर पधारना। दुर्योधन कहने लगा, कृष्ण बुरा मत समझना। अरे एक तो विदुर वैसे ही वन में रहता है, उसको स्वयं अपनी व्यवस्था भोजन की नहीं है, तुम्हारी व्यवस्था कहां से करेगा? विदुर जी कहने लगे, देखो यदि हमारा निमंत्रण भी आया है तो व्यवस्था भी वही करेगा। यदि हमारा निमंत्रण भी उसने किया है तो व्यवस्था वो स्वयं करेगा। बंधु विदुर जी दौड़े दौड़े वहां से आए, गोप गुजरिया में गए, कहीं से माखन खरीदा, कहीं से लड्डू खरीदे, कहीं से मिश्री खरीदी, और ये सारा सामान लेकर के प्रभु जी विदुर जी आ रहे हैं घर के लिए। इतने में क्या हुआ, द्वारकाधीश मेरे गोविंद आज विदुरानी की कुटिया में पहुंचे और किवाड़ को जोर से खटखटाया है। अरे विदुरानी जी, अरे काकी, बंधुओं, विदुरानी जी नहा रही थी और जैसे ही विदुरानी ने कृष्ण की आवाज सुनी दौड़ पड़ी है। भक्त को जब भगवान की आवाज सुनाई देती है ना तो पर ये वो नहीं देखता कि मैं किस अवस्था में हूं। जिस अवस्था में होता है वो भगवान के समीप पीछा चला जाता है महाराज। आज विदुरानी नहाती हुई विदुरानी आधा स्नान हुआ और कृष्ण के कुंडी खोलने के लिए दौड़ पड़ी है। जैसे कुंडी को खोला, अरे कृष्ण, अरे द्वारकाधीश, आओ अंदर आओ। कृष्ण ने अपनी झीनी सी चुनरिया को और विदुरानी को उड़ाया। विदुरानी पीड़ा लेकर के कहती है, कृष्ण यहाँ बैठो, अरे कृष्ण यहाँ बैठो, अरे कृष्ण यहाँ बैठो, ये अच्छी जगह नहीं है, आप तो यहाँ बैठो। पूरे आंगन में आज कृष्ण को घुमा रही है।
मैं प्रत्येक व्यक्ति से एक बात कहता हूँ, यदि आपके घर में संत आए, आपके घर में भक्त आए, आपके घर में ज्ञानी पुरुष आए, तो उसको अपना घर पूरे अपने घर में घुमाना चाहिए। प्रभु यहाँ आइए, आपके चरणों से हमारा ये घर पवित्र हो जाएगा। आप यहाँ आइए, आपके यहाँ आने से हमारा ये पवित्र हो जाएगा। उसी प्रकार आज विदुरानी भगवान को पूरे आंगन में बंधुओं घुमा रही है। और देखो, जब विदुरानी ने कृष्ण को जब बिठाया है तो उल्टा पीड़ा डाल दिया महाराज। वो भगवान बैठ भी गए, उल्टे पीड़ा भगवान बैठ गए हैं। आज जैसे ही विदुरानी कहने लगी, कृष्ण आपके काका जी बाजार गए हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्था करके लाएंगे। जब तक मैं आपके लिए कुछ फल लाती हूँ। विदुरानी जी वन में गई और टोकरी में फल लाई महाराज। और विदुरानी कृष्ण को केला खिला रही है। भगवान कृष्ण को केला छील के दे रही है, भगवान के हाथों में छिलका दे रही है और गूदे को बाहर फेंकती जा रही है। विदुरानी जी कृष्ण को केवल केले के छिलके खिलाती जा रही है और भगवान खाते जा रहे हैं। तकरीबन भगवान 40 छिलके खा गए महाराज। इतने में क्या हुआ कि विदुर जी आ गए। बोले, सुनती हो, द्वारकाधीश ने आज मेरी भरी सभा में सम्मान किया। वो कहने लगे कि मैं विदुर जी के घर मेरा निमंत्रण है, और सुनो आप व्यवस्था करो, द्वारकाधीश आने वाले हैं, जल्दी कुंडी खोलो। दौड़ी दौड़ी महाराज विदुरानी गई। अरे काय को हल्ला मचाते हो? बोले, कृष्ण आने वाले हैं। विदुरानी बोली, कृष्ण आने वाले हैं कि अंदर बैठे हैं? कृष्ण बोले, अंदर आ गए। बोले, आप जल्दी से आओ। बंधु, जैसे ही विदुर जी आए और केले के गूदे का छिलका देका महाराज, विदुर जी कहने लगे, विदुरानी ये क्या है? विदुरानी ने देखा, अरे मैं तो भगवान को केले के छिलके खवा रही हूं। प्रभु मुझे माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं आपको केले के छिलके खवा रही हूं। आज जैसे ही विदुर जी ने कहा, प्रभु हमको माफ करना, आप केले के छिलके खाकर के आपका मुख कड़वा हो गया होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा माखन खाओ, मिश्री खाओ, लड्डू का भोग लगाओ। भगवान ने माखन खाया। आज भगवान बोल पड़े, स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया। विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना, विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया। विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया। विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बंधुओं, आज कृष्ण कहते हैं, विदुर जो तुम्हारे स्वाद इस गूदे में है, उससे कई गुना बढ़कर के जो विदुरानी ने केले के छिलके खवाए, उसमें मुझे बहुत आनंद आया।